जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर महीने में दो चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। दोनों ही तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। उनकी पूजा इस दिन विधि विधान से की जाती है, जिससे कि जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि, धन, संतान, आरोग्य, आयु, शिक्षा, विद्या, मतलब जो भी आपकी कामना हो भगवान गणेश उसे पूर्ण कर देते हैं, अगर चतुर्थी पर विशेष रूप से भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना की जाए। तो अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप हर महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। कुछ विशेष विधि विधान से उनकी पूजा से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विघ्नहर्ता है गणेश जी, तो उनकी पूजा से जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, हमारे काम काज में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। शिक्षा में अगर कोई बाधा है तो अगर आप भगवान गणेश की पूजा करके प्रार्थना करते हैं तो शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधा है, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कीजिए, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश दूर कर देते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना है, आप भगवान गणेश की अगर चतुर्थी तिथि पर विधि विधान से पूजा कर देते हैं तो आपके मन की हर इच्छा विघ्नहर्ता गजानन पूर्ण कर देते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, चंद्रोदय समय क्या होगा, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से पूजा आराधना करनी है, कौन से विशेष उपाय करने हैं जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें मिल जाए और हम जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि होती है, संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसके भविष्य की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, जीवन में संतान को सफलता की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आप इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए भी रख सकते हैं। मतलब अगर आपके जीवन में आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए, इस व्रत को कीजिए, बहुत शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। मतलब अगर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिस भी कामना से आप ये व्रत करेंगे, चाहे आप व्यापार में सफलता चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, भगवान गणेश की आराधना कीजिए। व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए और विधि विधान से पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी बाधा है, जो भी विघ्न है वो दूर होते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है। बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, किस तरह से आपको पूजा करनी है। संकष्टी चतुर्थी है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का आपको संकल्प लेना है। अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है। पूरे दिन आपको व्रत रहना होता है। व्रत आप निर्जल भी रह सकते हैं अगर ठीक है, स्वस्थ हैं आप तो, और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, व्रत रहना चाहते हैं तो आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को रह सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखें। शाम के समय पूजा करनी है आपको तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको पूजा करनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। और अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे स्थापित कर रखा है आपने, तो वहां पर भी आप पूजा कर सकते हैं। और उनके सामने आपको धूप दीप प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और धूप प्रज्वलित कीजिए। गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्नो बुद्धि प्रचोदयात, इस मंत्र का जप करते हुए आप गणेश जी का आवाहन करें और इसके बाद गणेश जी की पूजा विधिवत आपको करनी है। उन्हें रोली से तिलक कीजिए, हल्दी से तिलक कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और फल और लाल पुष्प भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो आप लाल पुष्प अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों की माला आप उन्हें पहना सकते हैं। ये सभी चीज़ों से भगवान गणेश की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। भोग क्या लगाएं गणेश जी को? देखिए, भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं। उपलब्ध हो तो 5 प्रकार के फल भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। शकरकंद भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो शकरकंद का भोग भी लगाया जाता है। गुड़ और घी का भोग लगाने से मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो शुद्ध घी और गुड़, गाय का घी होना चाहिए और गुड़ के साथ उसे भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। अपने मन की कामना कहिए, मंत्र का जप कीजिए, समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान गणेश पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी को आप भोग में मोदक भी अर्पित कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। अपनी उपलब्धता के अनुसार वस्तुएं भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्रद्धा भाव से भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थना भी कीजिए बीच बीच में। जैसे कि सुबह से आप व्रत हैं, किसी प्रकार की भूल चूक आपके पूजा पाठ में, व्रत में जाने अनजाने हो जाती है, तो इसके लिए भगवान गणेश से हमें क्षमा मांगते रहना चाहिए कि व्रत कर रहे हैं। आप सुबह संकल्प में भी कहिए कि हे भगवान गणेश, हम व्रत कर रहे हैं, व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो उसे क्षमा करिएगा और मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करिए। जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं उस मंत्र जप को आप श्रद्धा भाव से जपिए। कम से कम 1 माला जप आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और भोग अर्पित कीजिए भगवान गणेश को। उसके बाद आप उनकी आरती कीजिए। चंद्र दर्शन के लिए आप जब चंद्रमा उदय होते हैं तो उनको अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए आपको एक चांदी का गिलास या फिर आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। स्टील या चांदी का पात्र ले सकते हैं, लोटा हो तो लोटा ले लीजिए, कोई सा भी पात्र चांदी या स्टील का होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो जो भी उपलब्ध हो वो दूध आप थोड़ा सा लीजिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। सफ़ेद पुष्प होना चाहिए और इसके साथ आपको भगवान गणेश को अर्घ्य देना होता है। अक्षत जरूर डाल लीजिए थोड़ा सा उसमें और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। विधि विधान से हम इस व्रत को करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान गणेश पूर्ण कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं, तो जो भी हम कामना भगवान गणेश से करते हैं वो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी कब है, व्रत हमें कब करना है और चंद्रमा के दर्शन का शुभ समय क्या है। देखिए, इस बार तो संकष्टी चतुर्थी पर बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इस दिन शुभ योग और शुक्ल योग लग रहा है। संकष्टी चतुर्थी पर सुबह 11:29 तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस योग में की गई पूजा, प्रार्थना, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मई की सुबह 6:30 से और समाप्त हो रही है 30 मई की सुबह 4:03 पर। तो 29 मई को आपको 6:33 से तिथि प्रारंभ हो रही है और 30 मई की सुबह 4:03 पर यह समाप्त हो रही है। पूरे दिन चतुर्थी तिथि है और 29 मई की शाम को चंद्रमा के दर्शन का समय है रात्रि में 10:30 पर। तो ये शुभ मुहूर्त है जब आप चंद्रमा के दर्शन करें और उनकी पूजा प्रार्थना करके उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी जो भी कामना है, धन की, संतान की या फिर जीवन में सफलता की, वो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा जब आप कर रहे हैं तो ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जप कीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आपके पास समय हो अधिक से अधिक जप आपको अधिक से अधिक भगवान गणेश की कृपा दिलाता है। संकष्टी चतुर्थी के इस पावन अवसर पर संकट मोचन का पाठ करना बहुत शुभ फलदायक होगा। संतान प्राप्ति की कामना है तो पूजा के समय आपको चाहिए कि आप संतान गणपति स्तोत्र का पाठ खुद से पढ़ें या फिर आप सुनते भी हैं तो भी इसका लाभ आपको मिलता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनके 12 नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट विघ्ननाशक,
विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र का जाप कीजिए। ये 12 नाम जो होते हैं भगवान गणेश के, अगर इनका आप जप करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा बहुत शीघ्र मिलती है। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश जी को मंत्र जप करते हुए 11 दुर्वा या 21 दुर्वा, जितनी आपके पास उपलब्ध हो, 11 या 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए। इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, और अपने मन की जो भी कामना है पूजा करने के बाद जब आप भगवान गणेश से कहते हैं, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। मन की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं भगवान गणेश। तो आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, विधि विधान से कीजिए, बहुत ही शीघ्र आपको भगवान गणेश की कृपा मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान गणेश उसे पूर्ण करें। मेरी यही आपसे आपके लिए शुभकामना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।